आज की प्रारंभ की कड़ी में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। हम उनके मुंह से इस पूरी परिकल्पना को सुनेंगे और आनंद की प्राप्ति करेंगे। डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, नमस्कार, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद ललित जी। और आपके माध्यम से ये जुड़े हुए जितने भी उड़ीसा का ये जो दूसरा हमारा जो वेबिनार हो रहा है, सबसे पहले मैं आदरणीय व्योमकेश त्रिपाठी जी का, प्रोफेसर नागराजू जी का और आज के जो प्रेजेंटर हैं इतने उत्साह से हैं, ये जो की नोट एड्रेस प्रस्तुत करेंगे, और उसके साथ भी जितने सारे लोग हैं जो भी जुड़े हुए हैं, मैं सबका अयोध्या से संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बहुत बड़ी योजना में आप सब भागीदार हैं और सहयोगी भी हैं। मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा उड़ीसा के रामायण आर्किटेक्ट पर ही है, उड़ीसा के पुरातत्व पर ही है। जब भी मैंने इसके बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त की तो वो जा करके उड़ीसा से ही वो शुरू होती है। उड़ीसा के पूर्व हमें कोई भी रामायण की पुरातात्विक जानकारियां उससे प्राचीन और कहीं नहीं मिल पाती थी। तो जब ये व्योमकेश त्रिपाठी सर का आशीर्वाद मिला और ये पता चला कि आप खुद बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं, तो मेरी आज सारे काम छोड़ करके आज मैं केवल पूरे दिन इसी की प्रतीक्षा करता रहा कि उड़ीसा का वह क्या पुरातत्व है जिसके माध्यम से रामायण संस्कृति का विस्तार न केवल साउथ ईस्ट एशिया में बल्कि पूरे भारतवर्ष में हुआ। अब हम पुरातत्व के विद्यार्थी तो नहीं हैं, साहित्य के हैं। साहित्य के माध्यम से जो कुछ भी जानकारियां मुझे मिली, तो मैंने एक धारणा बनाई कि कलिंग युद्ध में अशोक का जो बहुत उत्साह था कलिंग युद्ध करने में, बिंदुसार ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो पुरातत्व के से ही आकर्षित था। जो कलिंग की संस्कृति थी उससे कहीं ना कहीं अशोक बहुत प्रभावित था और विस्तार चाहता था अपने मगध का कलिंग तक, और उसी के बाद से जो भी विस्तार हुआ है। अब आज मैं पूरी तौर से ये सुनना चाहूँगा कि कैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इन अरण्य में और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और इसके बाद फिर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में किस प्रकार से पुरातत्व का विस्तार रामायण की संस्कृति के माध्यम से हुआ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इस वेबिनार के समापन पर जरूर कुछ बोलूँगा। अभी तो मैं चाहता हूँ कि इसको ललित जी इसको प्रारंभ करें और की नोट एड्रेस हम सुनेंगे, फिर व्योमकेश त्रिपाठी सर का और नागराजू जी का भी हम वक्तव्य, क्योंकि जिस शालीनता से और जिस व्यवस्थित रूप से पिछला वेबिनार हुआ वो एक मानक के रूप में है कि अब हम इंसाइक्लोपीडिया में एक प्रौढ़ स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। केवल संक्षेप में जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं इंसाइक्लोपीडिया के बारे में अपना बताना चाहूँगा कि जैसे उड़ीसा पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो उड़ीसा की मूर्त और अमूर्त विरासतों में रामायण में क्या चीज़ें मिलती हैं उसे हमें इंसाइक्लोपीडिया के रूप में लेखनीबद्ध करना है। एक बड़ा अंतर्द्वंद रहा है। जब मैं विद्वानों से मैंने बहुत सारी बातें की इंसाइक्लोपीडिया पे, कि सब लोगों ने ये कहा कि एक फॉर्मेट होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन कला और संस्कृति जो एक अपने एक विशेष क्षेत्र में होती है उसको हम कैसे एक रूप में, एक समान रूप में हम प्रस्तुत कर सकें, एक दूसरी चुनौती थी हमारे सामने। तो आज जो विद्वान जुड़े हुए हैं, नागराजू जी और मैं त्रिपाठी सर का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करूंगा कि कैसे हम एक फॉर्मेट जो इटली के लिए भी हो और उड़ीसा के लिए भी हो। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला कि अभी कर्टन रेजर के रूप में हम कुछ प्रकाशन करें, उसमें जितना भी जो भी सामग्री मिले वो हम सब उसको एकत्रित करके प्रकाशित कर दें। फिर उसके बाद जो लिखने वाले लोग हैं, एक तकनीकी एक विशेषज्ञ टीम चाहिए इंसाइक्लोपीडिया को लिखने के लिए,
और हम एक तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में हम इंतजार करते हुए जो हमारे पास सारी जानकारियां एकत्रित हो रही हैं, हम बहुत समय, लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते। तो आज हम इस पर भी आप लोगों का विचार चाहेंगे कि प्रतीक्षा की जाए तकनीकी का, या हम जो भी जानकारियां हमें मिल रही हैं उड़ीसा का के इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण का कर्टेन रेजर हम 1-2 वॉल्यूम में जैसा बन सके हम निकाल लें। इसके बाद फिर वो विशेषज्ञों को दे करके उसे हम अलग से लिखना चाहें। हमारी जो विशेष हमारा जो लगाव रहा है वाचिक परंपरा पर, जिसको त्रिपाठी सर ने पिछली बार, पहले ऐसे विद्वान हमें मिले पूरे वेबिनार, पूरे सेमिनार और पूरे अपने शोध कार्य में, जिन्होंने रामायण की वाचिक परंपराओं पर बहुत जोर दिया। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि वाचिक परंपराएं हमारी ये पुरातत्व या अभिलेख इससे बहुत पुरानी है, उसको हमने लिपिबद्ध नहीं किया है। तो जैसा कि इन्होंने वाचिक परंपराओं पर रखा और त्रिपाठी सर का जो मैंने एक लंबा वक्तव्य सुना, तो उससे मुझे भी बहुत सारा मार्गदर्शन मिला। अब मैं चाहूंगा कि जो पुरातत्व में जो चीजें मिल रही हैं, जैसे आपने ये कहा कि जितने राम के नाम से जितने गांव हैं, यह भी एक उसमें आना चाहिए। तो इससे मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने यहाँ पर अपने उच्च स्तर पे बात भी की है। तो अब हम इसके लिए कि भारत सरकार से एक अभियान भी हम चलाएंगे कि जो रामायण के भी जो नाम पर आधारित जो गांव हैं उनका भी हम एक संकलन कर सकें। तो एक बड़ी अच्छी एक शुरुआत हुई है। ऐसे इस वेबिनार का यही लाभ मिलता है कि हम लोग एक नई नई विचारधारा को प्राप्त करते हैं, और वही फॉर्मेट, वही विचारधारा अब छत्तीसगढ़ में भी जो राम के नाम पर हैं, या उत्तर प्रदेश में भी जो रामायण से संबंधित जो नाम हैं गांव के, इसका संकलन भी हम करना चाहेंगे। तो इसी तरह से आज पुरातत्व के कुछ मानक जो आप निर्धारित करेंगे, वो हम दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में भी इस मानक का हम प्रयोग करेंगे। और मैं फिर से सबका धन्यवाद करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस बड़े महान कार्य में आप सब हमारा साथ दे रहे हैं। अब मैं आदरणीय योगेंद्र प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। स्वागत है सर। अरे, कहने को तो बहुत है, लेकिन मैं त्रिपाठी सर से, नागराजू जी से एक मार्गदर्शन चाहता हूं। अभी कुछ दिन में एक विचार ये बना कि जो इंसाइक्लोपीडिया का जो अभी हम लोगों ने स्वरूप रखा है वो राज्यवार या देशवार है। हम लोगों ने ये सोचा कि रामायण कालीन जो समय पे जो भौगोलिक वर्णन था, जैसे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त या मध्य देश या भारत, इस तरह का अगर कोई आप कल्पना करें और इस तरह का कोई सुझाव दें कि जैसे छत्तीसगढ़ के बजाय या उड़ीसा के बजाय हम उस समय का जो भौगोलिक नामकरण रहा हो उसके नाम से हम इंसाइक्लोपीडिया का नाम वो दें, बजाय इसके कि इंसाइक्लोपीडिया उड़ीसा। हम चाहते हैं कि उस तरह का, जैसे हम अब चाह रहे हैं कि एक जम्बू द्वीप का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण जम्बू द्वीप। तो एक मेरे मन में आया था, मैंने सोचा कि आप लोगों से, गुरुजनों से ये मार्गदर्शन प्राप्त करें, ये कैसा रहेगा सर? वो जम्बू द्वीप में हम लोगों का जो रिचुअल्स होती है, मैं वो गजपति साउथ उड़ीसा का हूँ, जब भी तो जम्बू द्वीप हमेशा वो रिचुअल्स में बोलते हैं हम लोगों का प्रीस्ट। अच्छा। और मैं कहना चाहता हूँ ये अच्छी आइडिया है, ये अच्छी आइडिया है, और उसका यत्न तो करना चाहिए। यत्न तो करना चाहिए, और जो भी आप सोचेंगे हम लोग मिलके कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।